बी एबल टू, सभी लोग लिख लो, सकता, मराठीत शकतो, योग्य, सक्षम और काबिल, योग्यता, सक्षमता और काबिलियत दिखाने के लिए भी इंग्लिश बोलते समय बी एबल टू का इस्तेमाल होता है। और ये कैन की जगह हम बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुम अगर 8, 9, 10, 5th 7th में हो, अगर एक ऐसा वाक्य है आई कैन बीट यू, और इसमें दिया है यूज रीराइट सेंटेंस, री राइट सेंटेंस बाय यूजिंग बी एबल टू, बी एबल टू, ऐसा एग्जाम में आता है 5th 6th 7th में आता है कि नहीं? तो तुम इसको रीराइट कैसे करेंगे? आई एम एबल टू बीट यू, यानी मेरे में तुम्हें मारने की क्या है, क्षमता है। अभी तुम बोलेंगे सर ये एम कैसे आया? ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि बी है, बी ये बेस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है और 5th फॉर्म होता है, और 6, 7, 8 फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो बेस फॉर्म बी है समझो, इसका फर्स्ट फॉर्म एम आर है, सेकंड फॉर्म वाज है और वर है, थर्ड फॉर्म बीन है, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, आई बीइंग लगता है। मैंने कल बताया V1 प्लस आईएनजी का मतलब फोर्थ फॉर्म होता है। और 5th फॉर्म क्या मतलब होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर क्या है? इसका वाला ईज है। जैसे हर शब्द के फॉर्म होते हैं, जैसे गो, गो क्या है? बेस फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म भी गो ही है, इसका सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, फोर्थ फॉर्म गोइंग है और 5th फॉर्म गोज है। कोई भी वर्ड लो, जैसे ईट है, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईटी है, सेकंड फॉर्म एट है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ईटन है, फोर्थ फॉर्म ईटिंग है और 5th फॉर्म ईट्स है। समझा आपको अभी? तो जो बी है ये बेस फॉर्म है, लेकिन हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, उसका बेस फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर का इस्तेमाल होता है, कभी सेकंड फॉर्म वाज वर का इस्तेमाल होता है, कभी V3 बीन का इस्तेमाल होता है। और बी के अगर 3 फॉर्म देखे जाए अपने, तो बी यानी होना होता है, होना, उसका सेकंड फॉर्म वाज है और थर्ड फॉर्म बीन है। जैसे सब्जेक्ट है, देखो ही, सी, ईट, राम, आई, वी, यू, दे, पीपल। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होना कि जो ही, सी, ईट है ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन जो वर्ड आता है, जैसे राम की जगह ही आया, सीता की जगह सी आया, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसकी जगह ईट आया, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, राम क्या है? नाउन है। ठीक है, जैसे आई, वो, यू, दे भी क्या है? प्रोनाउन है? दे क्या है? प्रोनाउन है। पीपल क्या है? नाउन है। हाँ, फिर नाउन, ये पीपल कॉमन नाउन है, राम प्रॉपर नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन है, वो बाद में पढ़ाऊंगा हम आपको, लेकिन ये नाउन है, इतना दिमाग में रखो। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बी एबल टू। हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू, बी का मतलब मैंने समझा कि दिया आपको, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन है हमारा फार्मूला। अब सब्जेक्ट यानी क्या होगा? ही, सी, ईट या राम, इसके सामने आएगा चारों के इज एबल टू, है ना, बी यानी इज एम आर, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, इसके सामने आएगा एम एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, फिर वी, यू, दे या पीपल, इनके सामने आएगा आर एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अगर एक व्यक्ति है समझो, उस व्यक्ति के पास कुछ करने की स्किल है, क्वालिटी है, पावर है,
वो कोई भी काम करने के लिए योग्य है, सक्षम है, तो आप कैन जैसे ही इन प्लेस ऑफ कैन बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एग्ज़ाम पास करने में सक्षम हूँ, मी परीक्षा पास करण्यासाठी योग्य आहे, तसं वाक्य आहे। मैं एग्ज़ाम पास करने में सक्षम हूँ, कैसा होगा? एक तो आई कैन पास एग्ज़ाम, पर तुमको कैन नहीं लेना है, क्योंकि आई एम एबल टू पास एग्ज़ाम। मैं उसे समझाने में सक्षम था, यानी मेरे में समझाने की क्या थी? स्किल थी। अगर मुझे ऐसा बोलना है, मैं उसे समझाने में सक्षम था, यानी मेरे पास उसे समझाने की एक स्किल थी, टैलेंट था, तो कैसा होगा? आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन हिम। आई यानी मैं, एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई कुड एक्सप्लेन हिम, या आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यानी समझाना, स्पष्ट करना, हिम। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, तो क्या होगा? मैं यानी आए, तो वो लिखो ना, तो हम लिखो, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वी वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ऐसा आएगा। ठीक है, अभी तुम नॉट एबल की जगह तुम लिख सकते हो वी वर अनेबल टू डू एनीथिंग। क्या तुम कुछ कर पा रहे थे? कैसा आएगा? वर यू एबल टू डू एनीथिंग। क्या तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे? वर यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग। कौन कुछ कर पा रहा था? हु वर एबल टू डू एनीथिंग। जैसे मैं रात को सो नहीं पाता था, यानी क्या होगा? आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। मुझे झूठ नहीं बोला जाता था, यानी मैं झूठ नहीं बोल सकता था, तो आई वॉज नॉट एबल टू लाई। लाई यानी झूठ बोलना, लाइड। मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ, तो हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। और मैं तुम्हें समझने में असमर्थ था, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। अंडरस्टैंड यानी समझना, उसका सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होता है। हैव यू अंडरस्टूड? क्या तुम रास्ता क्रॉस करने में सक्षम थे? वर यू एबल टू क्रॉस द रोड। समझा आपको? क्रॉस यानी पार करना, क्रॉस्ड। समझ में आया क्या आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से तुम कई वाक्य बना सकते हो और बी एबल टू का इस्तेमाल करके इंग्लिश बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ बी एबल टू? तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई, बी एबल टू वर्तमान काल की तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा पावर बताने के लिए, और भूतकाल की योग्यता, भूतकाल का सामर्थ्य, भूतकाल की क्षमता और योग्यता बताने के लिए। उसी तरह जैसे वर्तमान काल होता है, जैसे भूतकाल होता है, वैसे कौन सा काल होता है? और कौन सा काल होता है? भविष्य काल होता है।